अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी के लिए हम लोग आज जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की जो क्लास रहेगी वो बिहार के ज़िलों पर आधारित 25 महत्वपूर्ण जीके क्विज के बारे में रहेगी और इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी रहेगा। और जो कि जिलों जो सेम है कि बिहार के जिलों पर आधारित जो है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आज कराएंगे उसी प्रकार से इसका पार्ट 2 कल आएगा, यानी कि कल फिर से मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा और इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दीगर टॉपिक्स पर हम लोग जनरल नॉलेज लेके आएंगे। इसीलिए आप लोग जनरल नॉलेज की तैयारी जरूर करें, जिसमें अगर आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपको 10 के 10 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिहार के जिलों पर आधारित 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जिसे जीके कह सकते हैं प्रश्नों की क्विज दी गई है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सहायक उर्दू अनुवादक में ही हेल्प करेगा, बल्कि इसके अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें जनरल नॉलेज पूछते हैं उसके लिए ये उपयोगी हो सकती है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ में क्या है दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो पहले ही 1 से लेकर के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो सामान्य जानकारी के बारे में रहेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। ये सभी आप याद कर लेंगे और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको आप एक मरतबा लिख लीजिए, लिख करके याद कर लीजिए। नहीं तो अगर आप क्लास को सही ढंग से देखते हैं ना, समझते हैं, तो आपको अभी ही याद हो जाएगा, बाद में आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के जो सबसे बड़ा जिला है कौन सा है? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है कि जो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर। यानी बड़ा जिला के बारे में बात करेगा तो पश्चिम चंपारण होगा। उसके बाद में बिहार का जो सबसे छोटा अगर जिला की बात करें तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, आपको पता है। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं मैं कि जैसे ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, अगर इनमें कुछ आंसर आपको पता है तो मेरे बोलने से पहले ही आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम ही दूंगा, तो आप लोग उसी बीच में जो है आप क्या करें उसको कमेंट करना शुरू कर दें। चलिए आप बताइए, आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं तो बिहार का सबसे नया जिला कौन सा? बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? यानी कि जो नए नए उसको जिला घोषित किया गया है, बनाया गया है, तो बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो इसका उसका ऑप्शन से हो जाएगा अरवल, जो कि कब बनाया गया था? तो 2001 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेंगे आप। याद है तो अच्छी बात है, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको आप याद कर लेंगे कि बिहार का जो सबसे नया जिला है वो हो जाएगा अरवल। कब बनाया गया था? 2001 में, अरवल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में कि पटना किस नदी के किनारे में है? पटना के जो किनारे मतलब कि पटना जो है किस नदी किनारे है? यानी कि पटना में जो नदी है और जो नदी के किनारे में पटना है तो उस नदी का नाम क्या है? आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे गंगा नदी। क्या हो जाएंगे? गंगा नदी। और मैं इससे पहले बताया भी था आप लोग को कि भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका गंगा नदी, और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दरभंगा जिला किस सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा है? दरभंगा जिला किस सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो दरभंगा जिला किस सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो मिथिलांचल। क्या हो जाएगा? मिथिलांचल। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गया जिले में कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? गया जिले में कौन से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? गया जिले के अंदर मैं बता रहा हूँ, तो हो जाएगा बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कौन सा जिला नेपाल की सीमा से सटा है? कौन सा जिला जो है नेपाल की जो सीमा है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। कौन सा जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है? तो सीतामढ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? रोहतास को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो रोहतास हो जाएगा। इसका सही जो आंसर है वो रोहतास हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है
कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में जो है अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पटना। कौन सा हो जाएगा? पटना। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देखिएगा कि अशोक स्तंभ किस जिला में स्थित है। असल बात है ना कि अभी जो मैं बताऊंगा वो ऐतिहासिक के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। तो अशोक स्तंभ किस जिले में है? अशोक स्तंभ तो हो जाएगा वैशाली। कहाँ पर है? वैशाली। अशोक स्तंभ जो है वे आपके वैशाली जिले में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कौन सा जिला बुध से संबंधित है। कौन सा जिला बुध से संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शंस हो जाएंगे गया। ये कौन सा जिला जो बुध से संबंधित है? तो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है ये, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो नालंदा में है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सासाराम, जो कि रोहतास में सासाराम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस जिले में विश्व शांति स्तूप है? किस जिले में विश्व शांति स्तूप है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा राजगीर। नालंदा में है जो, ठीक है, राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस जिले में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? चलिए बताइए, चंपारण सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कौन सा जिला महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है कि गया हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी कौन सा जिला महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला विदेह साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। कौन सा जिला विदेह साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी हो जाएगा। अगला देखिएगा कि लौरिया नंदनगढ़ स्तूप किस जिले में है। तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ कह रहा है कि मुगलों के समय में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन सा जिला था। जब मुगलों का समय था तो मुगलों के समय में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र किस जिला में था। तो इसका हो जाएगा आपका पटना। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके भौगोलिक जानकारी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कह रहा है कि कौन सी नदी किन जिलों से, ये कोसी नदी किन जिलों से होकर गुजरती है। कोसी नदी जो है कौन से जिलों से? तो हो जाएगा सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये कोसी नदी जो है इन जिलों से होकर गुजरती है। अगला देखिएगा कह रहे कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जो हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह कह रहा है कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा। बिहार का जो है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जमुई। बिहार का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो हो जाएगा जमुई। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जिला बिहार का पठारी क्षेत्र कहलाता है। पठारी क्षेत्र कौन सा जिला कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। अब आइए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में राजगीर हिल्स स्थित है। किस जिले में राजगीर हिल्स स्थित है? तो हो जाएगा नालंदा। नालंदा में जो है राजगीर हिल्स स्थित है। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर संपूर्ण क्लास चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए 8226928812। इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।